राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सदगुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों को भी प्रणाम और सब पर लाडली की कृपा ऐसे ही बनी रहे। कमेंट बॉक्स में राधा राधा जरूर लिखें। भक्तों, कार्तिक मास तुलसी पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी या द्वादशी तिथि को तुलसी का विवाह कराया जाता है। इस दिन तुलसी माता का भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप, जो शालिग्राम स्वरूप होता है ना, एक पत्थर की आकृति का, उस जो वो स्वरूप होता है, उसका विधि विधान से विवाह कराया जाता है। इस दिन से शादी विवाह और सभी जो मांगलिक कार्य होते हैं, जो 4 महीने से बंद हो चुके होते हैं, वो सारे ही उस दिन से शुरू हो जाते हैं। और इस साल जो हमारा तुलसी विवाह मनाया जाएगा वो 2 नवंबर को मनाया जाएगा। ठीक है। और जो राधा वल्लभ संप्रदाय है उसमें तो तुलसी विवाह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन जो मतलब तुलसी विवाह करते हैं उनके वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं, सुख समृद्धि आती है और उनको बहुत तुलसी माता का बहुत आशीर्वाद मिलता है। और इसका जो पूजन है वो काफ़ी विधि विधान से किया जाता है। इसके लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता भी होती है, वो मैं आज आपको बता देती हूँ। देखिए, तुलसी विवाह पूजन सामग्री में जो जो चीज़ें प्रयोग की जाती हैं वो सभी आप एक बार नोट कर लीजिए। तुलसी विवाह के दिन पूजन के लिए सबसे पहले हमें एक तुलसी का पौधा चाहिए, शालिग्राम भगवान चाहिए। ठीक है। और अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप विष्णु भगवान की कोई भी प्रतिमा या मूर्ति भी ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पूजा के लिए आपको चौकी चाहिए और लाल रंग का वस्त्र या पीले रंग का वस्त्र भी आप बिछा सकते हैं। आपको एक कलश रखना है, केले का पत्ता चाहिए, हल्दी की गांठ चाहिए, चंदन, रोली, तिल, मोली, धूप दीप, तुलसी माता के लिए सारा श्रृंगार का सामान, जो भी आप जितना भी आप इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे बिंदी, लाल चुनरी, सिंदूर, मेहंदी, बिछुआ, साड़ी। क्योंकि इस दिन तुलसी माता का विवाह है तो उनको जैसे एक वैवाहिक स्त्री का हम पूरा श्रृंगार करते हैं, सेम उसी प्रकार से तुलसी माँ को भी सारे के सारे 16 श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं। उसमें मेहंदी भी होता है, चूड़ी भी होता है, उनको साड़ी पहनाई जाती है, या अगर साड़ी नहीं पहना सकते तो आप उनको लाल चुनरी उड़ा सकते हो। ठीक है। ये सारी चीजें आपको तुलसी माता को पूरा मतलब पूरा जैसे एक श्रृंगार करा जाता है, बिंदी लगाना, मेहंदी लगाना और सारे श्रृंगार उनको करे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो उनको चढ़ाने के लिए चाहिए होता है वो गन्ना, अनार, केला, सिंघाड़ा। ठीक है। ये सारी चीज़ें, कोई भी मिठाई वगैरह, ये सारी चीज़ें उनको अर्पित करी जाती हैं। और कुछ और भी फल होते हैं, जैसे जो मौसमी फल होते हैं, यानी कि मूली, आंवला, आम का पत्ता, नारियल, अष्टदल कमल, शकरकंद, गंगा जल, सीताफल, अमरूद, कपूर फल, ठीक है, बताशा, मिठाई इत्यादि जो भी आपके पास मतलब उस समय अवेलेबल हो वो आप वहाँ पे सारा चढ़ा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है जितना भी मैंने आपको बताया आप सारा का सारा इकट्ठा करें। आप इनमें से 5-7 चीज़ें जो भी इकट्ठी कर सकते हैं वो आप इकट्ठी करके उनको चढ़ा सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको तुलसी विवाह की जो विधि होती है वो भी मैं शेयर करूंगी।